हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में अच्छे तरीके से रोल ओवर किया होगा। ऑल थैंक्स टू अवर टॉम एंड जेरी मेथड एंड ऑल थैंक्स टू अवर ट्रेडफोर्स कम्युनिटी, ऑल एसोसिएट्स मेंबर कि आप सभी लोगों ने डिसिप्लिन में फर्स्ट फ्लैश डंप एक्टिविटी को एंजॉय किया एंड आफ्टर पूरा मिड हाफ को देखते रहे कि मार्केट ऊपर से रेंज बाउंड मार्केट रहना चाहिए, रेंज बाउंड मार्केट रहना चाहिए। एंड आफ्टर वंस 18,280 के अबाउट स्टेबिलिटी आई वाया हेल्प ऑफ 43,540। तो वैसे ही हमने पूरा प्लान चेंज करके ऊपर की तरफ रोल ऑन करना स्टार्ट कर लिया। और हेड्स अप टू ऑल कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से रोल ओवर करते हुए टोटल ROI निकाला है 103.49। तो बहुत बड़ा है ये। पूरा वीक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रोल ओवर किया है विदाउट हंट, 1 रुपए का भी ऐसा नहीं। तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द ट्रेड फोक्स मेंबर कि आप लोगों ने टॉम एंड जेरी मेथड को इतनी एक्यूरेट वे में शिफ्ट ऑन करते हुए एक्यूरेसी को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आज की समरी क्या थी। एज यूजुअल ओपनिंग के बाद हमको एक ही मोमेंट कैप्चराइज करना था। इफ 18,320 ब्रिज तो हम ऊपर जाएंगे, वरना जैसे ही यहाँ से नीचे, क्योंकि हम कल 18,550 का पी कैरी करके गए हुए थे जो आप लोगों को याद होगा। तो वही कैरी पोजीशन को हमने क्या किया, सडन स्पाइक जब नीचे की तरफ ड्रैग डाउन मोमेंट आई वाया हेल्प ऑफ PSU स्टम्बल एंड MSCI में जो शिफ्ट ऑन किया हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन आज बिगिनिंग हुआ। तो उसी की वजह से अपने को ड्रैग मोमेंट मिला। तो वो स्ट्रेट वे में ड्रैग मोमेंट हमको ऑलमोस्ट 110 पिप्स का प्रॉफिट मिला था, क्योंकि हमने 241 रुपीज के एवरेज में, कल आपको याद होगा कल हमने 241 पे एंट्री की थी फेज 1 फेज 2 करके काम करते हुए। उसी को कैरी किया था 18,550 का पी फ्रॉम 25 में। तो उसी को यहाँ पे जब नीचे आया तो बुक किया। तो उसमें कुछ 241 से 341 टू 342 तक का प्रीमियम मिला था, ऑलमोस्ट 100 पिप्स का प्रॉफिट। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर किया तब ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था मार्केट, जब 18,270 के बिलो रुका, यानी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी और सडन स्पाइक में यहाँ पे आया। तो हमने क्या किया था आपको याद होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ 65 से 70 के जोन में फ्रीज भी वर्क किया था, यानी 18,500 का पी एंड 18,100 का सी फ्रॉम 25 में। यानी कि जो लोग BTS स्टेबिलिटी ना करके गए उनके लिए यहाँ पे एक हैच करके गए थे कि मान लो नीचे जाए तो अभी फेज 1 डिप्लॉय करना है, नीचे की तरफ जाता गया और मार्केट में एंजॉय करते रहे। यहाँ पे भी ऐसा ही था, 43,400 का पी हमने यहाँ से एंट्री किया था, जिसको यहाँ पे बोल करके फिर बाद में फिर से एक हैच कंटिन्यू फर्स्ट हाफ में, यानी ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे तक 43,400 का पी एंड 500 का सी, दोनों को हमने एंट्री की थी 480 से 520 के बिटवीन सी एंड पी दोनों। यानी यस्टरडे जैसे काम किया था ना वैसे ही 1:1 वाला है, यानी मार्केट कहीं भी जाए अपने को प्रॉफिट होना चाहिए। उसी को पूरा टाइम पास करते हुए यहाँ तक मार्केट आया था। जब 668 तक आया फिर भी हमने एक बार बुक किया, फिर से वो नीचे की तरफ आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर आ रहा था। यहाँ से जब रिवर्सल आया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से एच में CE में एंट्री करके ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन करने के लिए वर्कआउट कर रहे थे। बट अपना मेन कंसर्न क्या था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 18,290 के अबाउ रुकना जरूरी, इसीलिए पूरा मिड हाफ ऑलमोस्ट 12:30 बजे तक हमने टाइम पास करवाया, यहाँ तक का मोमेंट टाइम पास करवाया। 290 जा रहा था बट प्रीमियम ड्यू टू +1 एक्सपायरी में चलने की वजह से अपना प्रीमियम डीके नहीं हो रहा था। बट फिर बाद में हमने एक कॉम्प्रोमाइज सिनेरियो देखा कि आफ्टर 11 AM हमको क्या दिख रहा था, 18,280 पे जहाँ पे हमारा फेज 1 डिप्लॉयमेंट हुआ था, यानी फेज 1 तो हमारा डिप्लॉय था 265 से 270 के जोन में एज ए सैलोन हाइस से जो हम करते हैं वैसे। बट प्रीमियम वो शिफ्ट ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमने क्या किया, फेज 1 को बुक करके 1:1 वाला ही रखा न्यूट्रल वे में। जैसे ही 290 क्रॉस कर रहा था तो हमने क्या किया, 285 से 295 के बिटवीन फेज 1 ऑफ CE में, यानी 18,100 का CE में हमने एंट्री कर ली। और फिर बोला फेज 2 हम कहाँ पे करेंगे, 295 से, यानी 295 से 305 के बिटवीन फेज 2 भी फटाफट हमने डिप्लॉयमेंट कर लिया, यानी
कोई ज़्यादा हार्श एक्टिविटी में वेट नहीं करना था ज़्यादा, क्योंकि शोर मचाते हुए ऊपर आ रहे थे, इसीलिए हमने बहुत सारे कॉल राइटर को हेल्प करने की ट्राई की वाया हेल्प ऑफ कंपोनेंट, जो हम मेनलाइन ग्रुप से करते हैं वैसे, बट वो नहीं हुआ, इसीलिए हमने 305 यानी 18,305 के नियर पे यहाँ पे हमने फेज 2 डिप्लॉय करके बैठ गए। फेज 3 तो हम रेस्ट ऑफ इंडिया ने जाना ऊपर की तरफ, जो प्रीसेट एक्टिविटी थी वैसे यहाँ पे ऐसा ही था। 43,560 जैसे ही क्रॉस किया, हमने कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया, जैसे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया। फेज 1 था ही ऑलरेडी, फेज 1 डिप्लॉय करना था, वो कर लिया। फेज 2 हमने 67 के बिलो, यानी यहाँ पे 43,670 के बिलो से लेके 645 के बिटवीन फेज 2 डिप्लॉय करना। हमने क्लियर बोला था जब 11 AM हुआ, जब 90 के अराउंड हम लोग फेज 1 डिप्लॉय कर रहे थे कि यारो रेडी रहना। हम बैंक निफ्टी को 43,856, पहले 856 तक का ही टारगेट था, फिर बाद में बोला कि 911 का टारगेट आएगा आपको, उसके लिए भी अटेम्प्ट करेंगे। तो देख सकते हो .905 यानी 43,905 अटेम्प्ट किया है। उसके ऊपर का अटेम्प्ट कर रहे थे, पर वो टाइमिंग गैप नहीं मिला लास्ट में, इसलिए फिर छोड़ दिया और हैप्पी एंडिंग कर दी। तो यही था हमारा समरी आज का। 103.49% ROI निकला है, बहुत अच्छा है। आज सबसे ज़्यादा हमने प्रॉफिट किया हुआ है 18,550 का पी फ्रॉम 25 में सीरीज, 18,500 का पी फ्रॉम 25 में, यानी कि पहले यहाँ पे नीचे की तरफ, फिर बाद में 43,500 का सी, उसमें फेज 1 फेज 2 एंड कितने लोगों ने फेज 3 लिया, जो सडन स्पाइक में ऊपर की तरफ हम रोल ओवर किए वाया शॉर्ट अनवाइंड। फिर करंट एक्सपायरी सीरीज में 43,600 का सी कुछ लिया था, अराउंड 271 से 279 के बिटवीन, और उसको 451 तक 452 तक बुक किया था यहाँ पे ऊपर की तरफ। बहुत अच्छा प्रॉफिट। इवन 700 का सी करंट एक्सपायरी में, जब यहाँ पे मार्केट आया था 670, यानी यहाँ से जो लोग करके आए थे उसको फिर से वो लोग कर रहे थे। इवन मैंने खुद मेरी फ्रेंड ऋतिक के आईडी से वहाँ से रोल ओवर किया था, और प्लस 18,300 का करंट एक्सपायरी में भी वर्कआउट किया था यहाँ से, बहुत ही अच्छी तरीके से रोल ओवर। आज एवरेजली HNS कैटेगरी में 91 लाख से लेके 1,51,000 1.51 का प्रॉफिट मिला हुआ है। डिफरेंट अलग है, क्योंकि सब लोगों ने मल्टीपल लॉट्स डिप्लॉय करके काम किया था, तो बहुत ही अच्छा। इवन कंटिन्यू HNS कैटेगरी एंड एसोसिएट्स में तो बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट बना है, ऑलमोस्ट 5.1 बॉक्सेस के अराउंड आफ्टर हार्वेस्ट टैक्स हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इवन टॉम एंड जेरी मेथड ने भी कंसिस्टेंसी से डेली एवरेज 1 लाख का बेस प्रॉफिट अर्न करने का मेथड यूटिलाइज कर लिया है। तो दिल से हम लोग खुश है कि आप लोग टॉम एंड जेरी मेथड को समझ के इतनी एक्यूरेट वे में वर्कआउट कर रहे हैं। तो लेट्स ही देख लेते हैं विदाउट वेस्ट टाइम कि आज कैसे वर्कआउट किया था और क्या क्या सून था। यही तो यही प्रीसेट एक्टिविटी थे। ऊपर जाने के लिए 320 के ऊपर 390 425 जाना है, 270 के बिलो ही ये आएगा 18,210 एंड देन आफ्टर 135। इसीलिए जब यहाँ से हमने काम करा तो यहाँ पे 210 आया, तो हमने क्या बोला, फेज 2 के लिए टाइम है, टेंशन मत लो, आपको मिलेगा प्रॉफिट, नहीं मिला तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि रिवर्सल का चांसेस है। तो यही था। 660 के ऊपर निकलेगा 790 911 डॉट, ये देख सकते हो 850 का मैसेज है, 911 डॉट बोला था कि इतना लेके जाएंगे। तो यही था आज का ओपनिंग पे जो सडन स्पाइक में काम कर रहे थे, वही वाला सारा ये यस्टरडे 550 वाला कॉल रियली हो रहा है। आपको 500 का पी एंड 800 का सी, ये टॉम एंड जेरी मेथड से उठाया हुआ, इसीलिए लिखा भी होगा। 260 से 265 के जोन में आप एंट्री कर लो, यानी जब यहाँ से ड्रैग डाउन हो रहा था तो यहाँ पे जो अभी आपको समरी में बोला, यहाँ से 1 लॉट ऑफ सी एंड पी कर लिया था, जिसको नीचे की तरफ। अब पी में भी यही 435 से 460 का जोन पर से, यहाँ से 435 से 460 का जोन पे। तो हमने क्या किया था, 65 बोला था, बट 670 के यानी 480 के अबव मिल रहा था, यानी कल जैसे ही 520 से 480 के बिटवीन काम करना था पीई में। तो यही था पूरा। तभी ऑलमोस्ट 9:30 बजे ही अपना ROI 69% क्रॉस कर लिए थे, क्योंकि ये सडन में बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट बना था। और फेज 1 फेज 2 के लिए टाइम है, टेंशन मतलब मिलेगा अपॉर्चुनिटी।
करंटली वी हैव बीटी स्टेबिलिटी, हैज है अपना निफ्टी में 43,500 का पी है 956 को, यानी जब मार्केट यहाँ से सॉलिड रेंज में होकर ऊपर नीचे कर रहा था, रोलर कोस्टर है तो अपने पास है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फेज़ 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट बिगिन 255 से 265 के जोन में, यानी जो अभी मैंने आपको समझाया ना, जब हमने यहाँ पे जब एंट्री की थी पिवट पॉइंट के नियर पे, यानी ओपनिंग पे 1:1 किया था ना, वहीं पे हमने एंट्री की थी एज ए फेज़ 1, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर आके नीचे की तरफ जा रहा था, ये वाला मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, पहली कैंडल जो बनी ना वही वाली, तो उसीलिए हमने क्या कहते हैं ऊपर से सेल ऑन हाइस में फेज 1 डिप्लॉय कर लिए थे। तो अब जो फेज 1 डिप्लॉय किए, जब ऊपर आया यहाँ तक आया, तब हमने यहाँ से ऊपर ये जो जोन बन रहा है ना, यहाँ पे हमने काम किया था और कैंडल विक्स नीचे भी गई थी। तो उसके बाद एंट्री करने के बाद भी हमारा प्रीमियम टेपर नहीं हुआ, जैसे कि करंट एक्सपायरी में क्या होता है, करंट एक्सपायरी वालों में जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, तो प्रीमियम ट्रैपर बहुत होता है, यानी प्रीमियम डीके का चांसेस बहुत हाई होता है, आप लोगों को मोमेंटम नहीं मिलता है। तो वही चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग टॉम एंड जेरी मेथड यूज़ करते हैं, और इसी में हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं आपकी प्रोफेशनल वे में कैसे वर्कआउट करना है। तो यही जोन पे काम किए थे, और बैंक निफ्टी में अपने पी के अगेंस्ट में, यानी जो 43,400 का पी लेके रखे थे ना, अब 500 का सी भी ले लो 25 में +1 में 1 लॉट, यानी आपको 470 से 445 में एंट्री करनी है। यहाँ से हमने एंट्री की थी 445 से 470 के जोन में, जिसको ऊपर की तरफ यहाँ तक गए, एक बार बुक किया फिर से वर्कआउट कर रहे थे। तो फेज 1 वर्क अवेलेबल है, ये हैज ऑफ बैंक निफ्टी 43,500 का सी भी कंटिन्यू रखा हुआ है। एज सर से लॉट ऑफ ओवरस्मार्ट राइटर ना हीटेड मार्केट कर रहा है, फर्स्ट टर्म में टाइम पास करना है। 18,280 एंड 240 दोनों ही डिसाइसिव मोमेंट, यानी मार्केट को अगर नीचे जाना है फिर से तो 240 ब्रेक करता है तो नीचे का जोन आएगा, वरना 280 के ऊपर हम अटेम्प्ट करेंगे जो हमने किया, बट सर्टेन टाइम के बाद, इसीलिए हमारा प्रॉफिट ज़्यादा मिला आज, कि इन बिटवीन हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो यही पूरा टाइम पास करते हुए, पूरा टाइम पास करो ऐसा ही है। सो अब क्या क्या फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट इन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 12:30 बजे, ये थोड़ा लेट पूनम ने अप्लाई किया है, क्योंकि हमने वहाँ पे पहले टॉम एंड जेरी, क्योंकि ऑब्वियसली ये पब्लिक चैनल में सब चीज़ें ऑन टाइम नहीं हो सकती, इसीलिए थोड़ा लेटली आ रहा होगा। 43,500 का सी में फेज 1 कर लो 530 से 555 में, यानी जब पूरा साइडवेज मार्केट कर लिया, जब हमने यहाँ से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर लिए थे वाया हेल्प ऑफ 18,280, यानी जहाँ पे हमने हमारा फेज 1 ऑफ पी में से एग्जिट कर लिया और 1:1 रखा, तो हमने यहाँ पे विदाउट वेस्ट टाइम हमने पहला सी एंट्री कर लिया, यानी फेज 1, यानी आपके पास 1000 क्वांटिटी का फंड है तो फर्स्ट फेज में 300 क्वांटिटी एड ऑन करना होता है, जो रूल के हिसाब से वो ऑलरेडी 500 का सी तो था, उसमें एड ऑन कर लिए 535 से 560 के जोन में एंट्री करने के बारे में बोला होगा, ये देख लो यही है। अब 18,100 का सी भी एंटर करो फेज 1 285 से 295, यानी कि जो अभी समरी में बोला वैसे ही 285 से 295 के जोन में आपका फेज 1 18,100 का पी, पहले क्या था 500 का पी में था ना, यहाँ से नीचे लेके जाने में, पर वो वर्केबल नहीं हो रहा था, इसीलिए सीटीसी पे हमने निकाल लिया, जीरो लॉस हुआ उसमें, +1 में जाके, यानी 18,100 में जाके हमने फेज 1 डिप्लॉय कर लिया, पहला 300 क्वांटिटी, फिर बाद में आगे आएगा और जाना है 900 400, सब कुछ आपके सामने ही होगा। फिर अभी अपने पास फेज 1 ऑफ 800 है, 43,500 का सी है जो कंटिन्यू रखा है। अब स्टेटमेंट में अपने को जो 12 बजे का स्टेटमेंट है, ये 1 बजे किया, 560 वर्क एज अ डे का प्योर पॉइंट, यानी एक ऐसा मोमेंट कि यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकते हैं, जैसे 630 क्रॉस करेगा बड़ा वाला मोमेंटम आएगा जो आपको 811 तक लेके जाएगा। रूल इज वेरी सिंपल, 18,300 होल्ड होना जरूरी है, यानी जैसे ही मार्केट 18,300, क्योंकि फेज 1 डिप्लॉय किए थे तो 300 सस्टेन करेगा, क्योंकि हमने कॉल राइटर की पोजीशन को ट्रैप करके आ रहे थे, जो ओवाई डेटा में आपको हमने सिखाया हुआ है वैसे ही कॉल राइटर की पोजीशन को ट्रैप कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर जाएगा तो बड़ा वाला मोमेंटम पास ऑन करेगा, इसीलिए 285 से 295 का जोन हेल्प करेगा, जैसे 320 क्रॉस करेगा 361 जाना है, 391 मैक्स। तो यही मोमेंटम के लिए ये स्टेटमेंट पास ऑन किए थे कि ऐसा ही होगा। फेज 2 टेक्स टाइम, अब फेज 2 में क्या है, अब 100 का सीई में फेज 2 करो 296 से
305, यानी जो भी आपको समरी में बोला था ना वैसे ही हमने वेस्ट टाइम किया ही नहीं। जैसे ही ये कैंडल ऊपर गई 311 के अराउंड, तो हमने साइकोलॉजिकल वे में, जो हमारा एक्सपर्टीज है पूरे एसोसिएट टीम की, कि एज ए जेपीएम एंड टीडीएक्स हम लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट्स को टेपरिंग करना स्टार्ट कर लिया थे, क्योंकि हमने पार्टी ऑब्वियसली बदल ली थी। पहले हम लोग प्रेशराइज करने में हेल्प कर रहे थे, पर नहीं हो रहा था तो कोई फोर्सफुली नहीं किया। हमने सारे इंडिया में जितने भी कॉल राइटर बेसिकली ओवर हीटेड काम कर रहे थे, यानी बिना बात का अनाप शनाप इन बिटवीन स्कैल्पिंग कर रहे थे, वैसे लोगों को टारगेट किया और ऊपर की तरफ स्लोली स्लोली जैसे ही फेज 1 फेज 2 काम करना स्टार्ट किया, देखा कि 311 क्रॉस कर लिया है बिफोर 130। तो अगर 130 क्रॉस कर लिया तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, फेज 1 तो था ही, फेज 2 में हमने ज्यादा पॉइंट का डिफरेंशिएशन नहीं रखा। 295 से 305 के बिटवीन जैसे ही 300 के अराउंड मिला, हमने लपक लिया अच्छी तरीके से और स्टार्ट कर लिया। तो यही सब कुछ 43,600 का सी करंट में होगा। ये फिन निफ्टी का कुछ 22% का है, 45 से 80 का है, ये देख सकते हो। 41% फ्रेश वर्क है अवेलेबल, क्रेजी। अब 2 बजे का स्टेटमेंट भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझा है। 245 को जैसे 18,320 के अबाउट रुकेगा, 340 से 361 एंड 385, तो देख सकते हो जैसे ही रुका 320 के ऊपर 361 बोला तो 340 तक गया, और हेल्प अपना यही करेगा। फेज 2 जो डिप्लॉय किया है वही, अगर डंप करना है तो एक 270 ब्रेक करेगा तो ही नीचे का जोन, वरना नहीं आ सकता। बैंक निफ्टी में एक 630 क्रॉस करेगा बाय हेल्प ऑफ 18,310, तो रेडी रहना। 690, 756, 835 आएगा ही आएगा, यानी 911 का टारगेट तो फिर रखा ही था ना पहले से, तो वही वाला। नीचे जाने के लिए 470 ब्रेक करे तो ही, वरना नहीं। तो फेज स्ट्रीट बिगिनिंग सून होगा, मनी रेंज इज बिगिनिंग। अब 2 बजे क्या स्टेटमेंट है, 245 को 18,315 से 330 होल्ड करता है, 360 381 आएगा ही आएगा वाया हेल्प ऑफ, और बैंक निफ्टी 745 790 जाएगा वाया हेल्प ऑफ। ये यानी बोलना ये है कि जब मार्केट हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके गए 18,320, तो यहाँ पे ये मोमेंट आ गया था ऑलरेडी। तो ये मोमेंट आया ना, हमने बैंक निफ्टी में क्या बोला, टेंशन मत लो, 585 से 640 का जोन हेल्प करेगा। अगर जैसे 640 होल्ड होता है वाया हेल्प ऑफ 18,310 या 315 के ऊपर रहता है, तो आपको 745 से लेके 855 911 का टारगेट मिलेगा। वो टारगेट सडन स्पाइक में मिलना स्टार्ट कर ले, क्योंकि अग्रेसिव आप अनवाइंड आती है ना। बहुत सारे राइटर ने 500 400 300 पे पी में प्रेशर करके रखे थे, तो वही पोजीशन को शॉर्ट अनवाइंड करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं साइकोलॉजिकल वे में, तो वो होगा ही होगा। तो इसीलिए सारा हमने यूटिलाइज किया जो बोला प्रीसेट एक्टिविटी में, वैसे ही डॉट टू डॉट थोड़ा मेथड में यहाँ पे नहीं बोला गया है, क्योंकि सब चीजें यहाँ पे भूलेंगे तो यार प्रीमियम ग्रुप और पब्लिक ग्रुप में डिफरेंस जाएगा फिर। तो वहाँ पे सब कुछ चीजें ऑन टाइम बोली थी, यहाँ पे थोड़ा लेटली बोला होगा सभी चीजें। निफ्टी में 18,315 से 330 का मोमेंट, एंड यहाँ पे 675 से 820 का मोमेंट। ये मोमेंट इसलिए है कि आपको 911 तक या 44,030 तक का लेवल हम डिसाइडेड रखे थे। यानी जब मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो 820 के अराउंड घूम रहा था, जब ये थोड़ा चॉपी बनाना, तो हमने क्या बोला, टेंशन मत लो, 765 से फिर से वर्क करना, जो हमने 4700 का बुक करके फिर से एंट्री की थी, कि आपको टेंशन नहीं लेना, उसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, मार्केट कुछ भी कर ले। ऊपर की तरफ गया तो 890 945 पे क्लोजिंग कर देना, और यहाँ पे 18,015 से लेके 30 का जोन हेल्प करेगा। अगर 220 के ऊपर उगता है 3:05 के बाद, तो अटेम्प्ट करना 30 के अबाउट 340 क्रॉस करना। अगर 340 क्रॉस कर लेता ना 3:05 को, तो हमने जो प्रॉमिस किया था वैसे ही 65 से बिटवीन हमने 18,365 से 345 के बिटवीन की क्लोजिंग की प्लानिंग की थी। तो ये आएगा 245 के बाद, अगर रुकेगा आगे आएगा देखना। अगर रुकेगा मार्केट तो मजा आएगा, यहाँ पे है ही 305 में 340 रुकेगा तो 345 से 368 जो बोला वैसे ही, और यहाँ पे 887 से 971 की क्लोजिंग आएगी, वरना मिड चॉपी प्रॉफिटेबल क्लोजिंग करेंगे ही करेंगे। तो यही सब कुछ चीजें थी, बड़ा वाला प्रॉफिट बन रहा था। 3:05 का सेंटीमेंट के हिसाब से हमने वर्कआउट किया था। यानी ये ऐसा था
यहाँ पे जब मार्केट ये मोमेंटम आया ना यहाँ पे, तो हमने वेट किया था 3:05 को डॉट हम सी फिर से करेंगे, यानी प्रॉफिट बुक करके भी थोड़ा खुजली ट्रेड करेंगे, टॉम एंड जेरी मेथड से करवाया था। तो यहाँ पे तो है नहीं वो चीज़ें। अब मंडे के लिए हमने क्या किया, 18,350 का पी एंड 300 का सी, यानी 25 mm, यानी मान लो कल सुबह, क्योंकि अभी यूएसएसएल एक्टिविटी में हमारी फ्लैश डंप, यानी पहले हमने P4 एक्टिविटी के बिफोर जब मार्केट ओपन हुआ था ना यूएसएसएल अभी, तो हमने पहले पीसीस एक्टिविटी प्लान की थी, बट जो हमने प्री सेट प्रॉमिस किया हुआ है और ऑलरेडी कब से बोल रहे हैं कि आफ्टर सीपीआई डेटा यूएस साइड में एक हेल्दी कॉन्सोलिडेट बेल ओपन होना कंपलसरी है, जो हो रहा है। अगर मान लो 33,190 के बिलो, क्योंकि पहले हमने ट्रिगर किया था 33,470 का जोन जो डाउ में था, उसके बिलो चल रहा है मार्केट, अभी चल रहा है 33,260 के अराउंड। मान लो मिड ऑफ ऑफ एंड 33,190 ब्रेक करता है, तो आज की हम क्लोजिंग करने की ट्राई करेंगे 32,870 से लेके 33,065 के बिटवीन, मिड चौकी नीचे की तरफ थी, जो एक हेल्दी कॉन्सोलिडेटेड बैंड ओपन कर देगा फॉर द नेक्स्ट मूव ऑफ 35,000 डाउन। यानी ऊपर जाने से पहले एक हेल्दी कॉन्सोलिडेट नीडेड है, जैसे अपने इंडिया एसेट में रिमेनिंग है वैसे ही वहां पे भी रिमेनिंग है। वहां पे बेल पॉप आउट होता है तो अपने इंडिया में भी आएगा। तो यूएस एसेट एक्टिविटी डिसाइड करेगी आज कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। बहुत अच्छी तरीके से लुक आफ्टर हुआ है। अब ओटीसी सेटल के हम अभी से तो प्रॉमिस नहीं कर रहे, बट हम मोस्टली प्लान करेंगे कि ओटीसी सेटल करना आफ्टर 3:30। प्लान हमारा ये 3:30 एम हमारा कल मॉर्निंग में प्लान यही है कि मिड चॉपी हम लोग 18,235 से 18,310 के बिटवीन, यानी ऊपर की तरफ की नहीं, 310 से लेके 18,235 के बिटवीन की ओटीसी प्लान कर रहे हैं कल के लिए। अगर वो होती उसके बाद का नेक्स्ट मूव मंडे को बात करेंगे। नेक्स्ट मूव के लिए वही सीन है, अगर ऊपर रुका तो 3:30 के ऊपर ही अग्रेसिव साहब अनवाइंड करके 360 441 वो जाना है, वरना जैसे ही 280 के बिलो रुकेगा तो ऐसे स्लोली स्लोली नीचे जाएगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से नीचे जाएगा। अब मान लो मार्केट को और नीचे जाना है ना, तो 18,180 के बिलो फ्लैश डंप स्टार्ट होगा, जो आपको 17,860 तक का मोमेंटम कैप्चराइज करवा सकता है। तो एक हेल्दी कॉन्सोलिडेटेड बिल नीडेड है बिफोर रोल फॉर 18,600। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में कैसा प्लान होगा। हेल्दी माइंडसेट के साथ ये वीक में भी अर्न किया, नेक्स्ट वीक में भी अर्न करेंगे। अभी का टाइम वीकेंड एंजॉय करना है यारो, अच्छी तरीके से फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड है टू ज्वाइन द टॉम एंड जेरी मेथड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंट लगे तो टॉम एंड जेरी मेथड के साथ वर्कआउट कर सकते हो। वो एक प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे शॉर्ट एक्टिविटी में ही काम होता है, इन बिटवीन काम नहीं होता। ये जो भी मैं आपको मोमेंटम समझा रहा हूँ, सारे सेंटीमेंट, तो पार्ट ऑफ द टॉम एंड जेरी मेथड कॉपी पेस्ट यहाँ पे थोड़ा लैगी है, यानी यहाँ पे थोड़ा डिले अपडेट कर रहा है पब्लिक चैनल में, वहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में ऑन टाइम होता है। एक्यूरेसी आपको पता ही है 103.49% बहुत होती है, आज की भी कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बन रहा है। तो यही था आज का सेशन। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करें। ओटीसी का अपडेट हम ऑलमोस्ट रात को 11:30 आफ्टर अपडेट कर लेंगे। तो कल के लिए क्वेरी सेशन अवेलेबल है, जो भी लोगों इंटरेस्टेड हो क्वेरी में रिगार्डिंग कैसे वर्कआउट करना है, कैसे कॉन्फिडेंट वे में प्रॉफिटेबल होना चाहिए और कैसे इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कल बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। एंजॉय द वीकेंड विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। थैंक यू, बाय।